10 ऐसी बातें जो आप पंकज त्रिपाठी के बारे में सुनेंगे तो रो पड़ेंगे। नंबर 1, पंकज त्रिपाठी बिहार के एक छोटे से गांव में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, जहां उनके फादर एक किसान थे। पंकज ने खुद भी अपने पढ़ाई के साथ साथ खेतों में काम किया है। बचपन से पंकज को एक्टिंग का शौक था, जहां वो फेस्टिवल्स के टाइम पर नुक्कड़ नाटक में हिस्सा लिया करते थे। उनका नाटक देखकर सब लोग उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया करते थे, जिससे पंकज एक्टिंग में और इंटरेस्ट लेने लगे। नंबर 2, पंकज के फादर चाहते थे कि वो आगे चलकर एक डॉक्टर बने, जिसके लिए पंकज को कोचिंग के लिए शहर भेज दिया गया। पर पंकज का मन डॉक्टर बनने में कभी लगा ही नहीं। पंकज ने डॉक्टरी के लिए 2 बार एग्जाम भी दिया, पर वो उन एग्जाम्स को क्लियर ही नहीं कर पाए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करें। तो पंकज ने होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन का कोर्स शुरू किया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ पंकज थिएटर में भी एक्टिंग करते रहते थे और कभी भी उन्होंने थिएटर को करना बंद नहीं किया। नंबर 3, पंकज जानते थे कि एक्टिंग से पैसा कमाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा और मुंबई जाकर स्ट्रगल करने का ऑप्शन भी उनके पास नहीं था। उनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद पंकज ने एक 5 स्टार होटल में जॉब करना शुरू कर दिया। इस रूप में उनके फाइनेंस मैनेज हो जाते थे और वो ठीक ठाक से पैसे भी बचा लेते थे। उनके होटल में नाइट शिफ्ट हुआ करती थी, जिससे उन्हें दिन में थिएटर के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता था। नंबर 4, पंकज ने 2 साल तक होटल में काम किया, फिर उनका इस प्रोफेशन से मन उठ गया। पंकज एज अ थिएटर एक्टर काफी पॉपुलर हो गए थे और अब उनका मन था कि वो दिल्ली जाकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लें। अपनी जॉब को बीच में छोड़ना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली को भी इस बारे में बताना था। पंकज ने अपनी फैमिली को बताया कि वो जॉब छोड़कर अब एनएसडी से पढ़ना चाहते हैं और वो बहुत कॉन्फिडेंटली उन्होंने कह दिया कि एनएसडी से पढ़ने के बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। इस बात को सुनकर उनके फादर ने भी ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं लिया, पर पंकज को कहा कि तुम्हें दिल्ली जाकर अपने खर्चे खुद उठाने होंगे। नंबर 5, पंकज जब दिल्ली पहुंचे तो उन्हें लगा कि वो आराम से एनएसडी में एडमिशन पा लेंगे, पर वहां जाकर उन्हें रियलिटी का पता चला। एनएसडी के एग्जाम में ही इतने बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट आए हुए थे, जिसे देखकर पंकज को रियलाइज हुआ कि ओ बाप रे, यहाँ एडमिशन लेना आसान नहीं होने वाला है। पंकज पहले साल एनएसडी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, फिर दूसरे साल दोबारा उन्होंने इसका एग्जाम दिया, फिर भी उनसे एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद तीसरे साल उन्होंने फिर से ट्राई किया, इस बार उनका सिलेक्शन हो गया। नंबर 6, पंकज एनएसडी से 2004 में पास आउट हुए और उसी साल उनकी शादी मृदुला से हो गई थी। मृदुला और पंकज एक दूसरे को 10 सालों से जानते थे, जहां पहली बार दोनों की मुलाकात पंकज की सिस्टर की शादी में हुई थी। ये बात 1994 या 95 की है और उस वक्त रिलेशनशिप का ट्रेंड बहुत अलग होता था। पंकज ने एक इंटरव्यू में बताया कि जिस दिन मृदुला को पहली बार देखा था, उसी दिन ही पता चल गया था कि मृदुला ही मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी। एनएसडी में जब पंकज का सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो भी मृदुला ने ही उन्हें हमेशा मोटिवेट किया और एनएसडी से पास आउट होते ही दोनों ने शादी कर ली। नंबर 7, पंकज ने इंडस्ट्री में 8 साल तक स्ट्रगल किया, जहां उनकी पहली स्क्रीन अपीयरेंस फिल्म रन में थी, जहां उनका बस कुछ सेकंड्स का ही सीन था। नंबर 8, जब पंकज को रन फिल्म के लिए चेक दिया गया तो फिल्म की प्रोड्यूसर श्रीदेवी थी और उन्हीं का सिग्नेचर उस चेक पर था। उस चेक को पंकज संभाल कर रखना चाहते थे, क्योंकि श्रीदेवी के बहुत बड़े फैन थे, पर दूसरी तरफ उन्हें ये पैसे भी चाहिए थे। पंकज ने बैंक से रिक्वेस्ट भी किया कि चेक कैश करने के बाद वो उन्हें चेक कैंसिल करके वापस कर दें, पर बैंक ने उनकी बात नहीं मानी। इसके अलावा श्रीदेवी और उनसे जुड़ा एक और कोइंसिडेंस भी है, जिसे शायद ही आप जानते होंगे। फिल्म गुंजन सक्सेना में जानवी कपूर के फादर का रोल पंकज ने ही किया था और कितनी इंस्पायरिंग बात है कि वो एक वक्त में श्रीदेवी के सिग्नेचर तक नहीं ले पाए और आज उन्हीं की डॉटर के साथ वो काम कर रहे थे। नंबर 9, पंकज त्रिपाठी की इंडस्ट्री में ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस गैंग्स ऑफ वासेपुर में सुल्तान के कैरेक्टर से हुई। इस रोल के लिए पंकज का ऑडिशन ऑलमोस्ट 8 घंटे तक चला था, जहां कास्टिंग डायरेक्टर ने पंकज से सुल्तान के सारे सीन्स एक्ट करवाए थे। उनका ऑडिशंस देखकर सभी बहुत इंप्रेस हुए, पर अनुराग कश्यप को पंकज का ऑडिशन इतना पसंद नहीं आया था। बाद में कास्टिंग टीम ने अनुराग को कन्विंस किया कि इस रोल को पंकज के अलावा और कोई नहीं कर पाएगा।
फिर अनुराग ने रियलाइज किया कि शायद पंकज ही इस रोल के लिए परफेक्ट है। नंबर 10, गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूट के दौरान जब अनुराग पंकज से मिलने लगे तब उन्हें समझ आया कि पंकज कितने अलग तरह के एक्टर हैं। अनुराग को पंकज के सभी सीन शूट करने में मजा आता था क्योंकि अनुराग की तरह पंकज भी अपने सीन्स को इम्प्रोवाइज करना पसंद करते थे। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद जब फिल्म की एडिटिंग हुई तो अनुराग ने पंकज को कॉल किया और बताया कि पंकज सर, आपका कैरेक्टर फिल्म में बहुत अच्छे से बाहर आया है। जब लोग ये फिल्म देखेंगे तो आपके फैन हो जाएंगे। ये बात सुनकर पंकज खुश होने की बजाय एकदम रोने ही लग गए। उन्होंने रियलाइज किया कि इतने सालों के हार्ड वर्क के बाद अब शायद उन्हें लोग जानने लग जाएं और फिल्म की रिलीज के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।